Hi everyone, welcome back to my channel. I am Payal Bansal and I am going to share 6 things that I learned in 2025. Because I think you all would agree that this was definitely not an easy year for all of us. We all had our own battles, life has changed in a lot of ways, we are changed in a lot of ways. So I thought before this year ends, why not sit together and talk about the learnings of this year, because what's better than sharing and learning from the experience of each other. So this reminds me that this is the last video of 2025. So I have the list ready with me. So without any further ado, let's start. Number 1, you can never grow in the comfort zone. I know this is a घिसी पिटी line और आपने ये बात बहुत सारी जगह सुनी होगी, बट ट्रस्ट मी, जितनी भी चीज़ें आज मैंने सीखी हैं ये सब घर के कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहकर आई डोंट थिंक आई कुड बी अ पर्सन दैट आई एम टुडे। क्योंकि ट्रैवल पे जाते ही कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है, नई जगह सारे मोमेंट सिखाते हैं कि कैसे काम रहना है और कैसे सारे डिसीजंस लेने से बात करनी पड़ती है। नो मैटर इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, लेकिन स्ट्रेंजर से तो बात करनी पड़ेगी और बिना कुछ नोटिस किए कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बहुत अच्छी जगह होती है, घर सेफ होता है, घर पे सारा कंफर्ट, सेम जगह सेम रूटीन मींस सेम लाइफ। मूव करो, ट्रैवल करो और थोड़ा लॉस्ट हो जाओ, क्योंकि कंफर्ट जोन में सिर्फ टाइम पास होता है, लेकिन लाइफ में अगर असली ग्रोथ चाहिए तो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। So number 2 is life will destroy your plan and it is for good. इस ईयर ऐसी चीजें हुई जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। 2 महीने में जो मैंने इतने प्यार से एक घर लिया था वो मुझे खाली करना पड़ा। जिंदगी में पहली बार फ्रैक्चर हुआ, उसी की वजह से मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की टिकट्स कैंसिल करनी पड़ी। एंड देन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। इस ईयर का H1 तो आई थिंक ऐसे ही बीत गया, प्लेसेस चेंज करने में, एक्सीडेंट से रिकवर होने में, फ्रैक्चर से रिकवर होने में, और मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि आई कुडंट ट्रैवल फॉर द इनिशियल 4 months. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक जो भी चीजें हुई, ऑल दोस थिंग्स हैड मेड मी अ बेटर पर्सन। सारे एक्सीडेंट से निकलने के बाद मेरे को एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आई, लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो उसके बाद मेरी जितनी ट्रिप्स हुई है, बी इट रिलीजियस ट्रिप, बीच ट्रिप और माउंटेन ट्रिप्स, एनीथिंग, मैंने हर चीज को खुल के जिया है। प्लान्स भी उसमें फेल हुए हैं या फिर चीजें मेरी आइटनरी के अकॉर्डिंग नहीं गई। इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया, इनफैक्ट आई वॉज ग्रेटफुल कि मे बी मेरी आइटनरी फेल हो गई, लेकिन उसके अलावा मैं जहाँ भी थी आई वॉज हैप्पी, आई वॉज ग्रेटफुल, आई वॉज cheerful for the moment, for the life that I had. So life has to destroy your plan and उसी से आप बनते हैं एक better इंसान। Number 3, which is very important and my personal favorite, is not everyone stays till the end. इस year के start में I had thousands of friends जिनका मुझे लगता था we all are together, life में कुछ भी होता है we are always there for each other. लेकिन जैसे जैसे मंथ पास होता गया वैसे वैसे सर्कल और छोटा होता गया एंड इनिशियली आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि जो चीज़ें मैंने सोची थी, जिन लोगों पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था, वही सब लोग कहाँ गए जब मुझे एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन उस टाइम पर आई हैड रियल पीपल विद मी, हर टाइम पे मेरी हेल्प की। ऑल ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वर देयर एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद आई रियलाइज्ड वन थिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें, जो इंसान आपने सोचे हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अनप्रेडिक्टेबल, सो डू पीपल। तो जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द गुड कंपनी, लेकिन व्हेन दे डिसअपीयर डोंट बी डिसहार्टेंड बिकॉज दिस इज लाइफ। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड पीपल, बट आई ट्रूली बिलीव नाउ कि हर इंसान का एक टाइम होता है सबकी जिंदगी में, और जब वो टाइम खत्म हो जाता है दे हैव टू वैनिश, और उसको कभी भी दिल पर लेकर नहीं बैठना चाहिए। एंड नो मैटर व्हाट, आपके लिए आपकी फैमिली होगी, आपके लिए आपके रियल फ्रेंड्स होंगे जो एक्चुअली में आपके लिए बने हुए हैं। नॉट एवरीबडी इज मेंट टू स्टे। इसकी वजह से आपको कभी अपना दिल छोटा नहीं करना। एंड नेक्स्ट वन इज यू कैंट फाइट अगेंस्ट टाइम। वक्त के साथ लड़ने का फायदा नहीं है, सीरियसली वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बट द ओनली थिंग जो चेंज हो सकती है इज योर एटीट्यूड एंड हाउ यू हैंडल दो सिचुएशंस। क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है फ्लो को एक्सेप्ट करना और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना। लड़ाई करोगे ना उतना सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा एंड लाइफ इज वेरी शॉर्ट। तो स्मूथ लाइफ का सीक्रेट बहुत सिंपल है, पीने का, ऐश करने का और घूमने का, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेने का। सो 2025 ने सिखाया
ज़्यादा टेंशन मत लो और जस्ट गो विद द फ्लो। एंड नेक्स्ट वन इज डोंट कॉम्प्लिकेट द हैप्पीनेस। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी के लिए बड़ी अचीवमेंट्स चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए और बहुत सारा पैसा चाहिए। ये है कि खुशी छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है, जैसे जैसे एक कॉफी का कप, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या फिर एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन विद योर फेवरेट पीपल और मे बी विद द स्ट्रेंजर्स। सोचना, कंपैरिजन करना, एक्सपेक्टेशंस यहाँ तक बढ़ाना, इन सब से सिर्फ और सिर्फ लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब हम सिंपल मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं तो उसी से असली खुशी मिलती है। खुशी का लोड कभी हैवी नहीं होता। हमारे पर्सपेक्टिव को लाइट करने की जरूरत है। प्लीज हैप्पीनेस को कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। एंजॉय द सिंपल मोमेंट्स, लिव इन प्रेजेंट एंड रेस्ट लीव इट ऑन द गॉड। अलोन डजंट मीन यू आर लोनली। लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अकेला रहना कितना लोनली फील होता है ना, बट सच ये है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अकेले रहना तुम्हें तुम्हारे थॉट्स, ड्रीम्स और प्रायोरिटीज को समझने का स्पेस देता है। मैनी अ टाइम जहाँ पर मुझे ना चाहते हुए भी अकेले रहना पड़ा या अकेले जाना। माय फर्स्ट बॉडी चेकअप, आई वाज हेल्थ स्कैर्ड। मैं इससे पहले कभी भी हॉस्पिटल में अकेली नहीं गई थी और मुझे इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी अकेली हूँ कि मुझे बॉडी चेकअप के लिए अकेले जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। बट ट्रस्ट मी, एक बार बहुत ऐसे दिल में धक धक होती है और उसके बाद सारी चीजें इट्स नॉर्मल। ट्रैवल करना, अकेले अपना ध्यान रखना, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें एक्चुअली में एम्पावर करती है। क्योंकि तुम अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, अपने डिसीजंस पर फोकस करते हो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। के साथ साथ अपने ऊपर और अपनी ग्रोथ पर बहुत इजीली काम कर सकते हो। 2025 ने सिखाया दैट बीइंग अलोन इज नॉट अ कर्स बट अ गिफ्ट। सो अपनी कंपनी को एंजॉय करो, अपने आप को समझो, अपने थॉट्स को समझो, रियलाइज करो कि तुम्हें किसी के साथ होने की जरूरत नहीं रियल हैप्पीनेस के लिए। Those were my learnings of 2025. Why not you share yours in the comment section and let's learn from each other's experiences. I hope you all could relate to this video. If you do, please do subscribe to my channel and like this video and share it with your friends and family. I'll see you all super soon in the next travel video. Till then, bye bye. See you super soon and wish you a very happy new year.